राधे राधे। आने वाला है साल का सबसे बड़ा त्यौहार और जिसे होली के नाम से जाना जाता है। तो होली का पर्व बहुत ही ज़्यादा प्रेम और स्नेह का पर्व होता है। होली से पहले कुछ दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टक के दिनों में शुभ कार्य करने की मनाही हो जाती है और होलाष्टक पर शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि होलाष्टक पर हमें बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जो वर्जित माना जाता है। होलाष्टक पर शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और शुभ कार्यों को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से वो शुभ काम हैं, तो चलिए वो भी जानते हैं। पहला शुभ काम जो होता है वो जैसे विवाह का शुभ कार्य, तो विवाह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह का शुभ कार्य करने से मनाही बताई गई है। विवाह के आदि कोई भी कार्य करना शुभ नहीं बताया गया है, जैसे कि मुंह दिखाई या एंगेजमेंट या कोई भी ऐसा विवाह से योग्य जो कार्यक्रम है, उन सभी चीज़ों की मनाही बताई गई है। और क्या मनाही बताई गई है, तो और मनाही जो बताई गई है वो नए घर में प्रवेश करना। जैसे नया घर आप सभी ने खरीदा है, तो नए घर में प्रवेश करना, मुंडन, छेदन आदि कोई भी शुभ कार्य करना इस समय वर्जित माना जाता है। इसीलिए होलाष्टक के होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाते हैं, जिनमें शुभ कार्य करने की मनाही हो जाती है। तो होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाते हैं। और होलाष्टक के दिनों में किसी के घर पर जाने से हमें बचना चाहिए। किसी की दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करने से पहले हमें बचना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ दे तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के दिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक होते हैं। तो होलाष्टक पर हमें इन सब चीज़ों की बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इन्हें अवश्य ही ध्यान में रखें। होलाष्टक 8 दिनों के लिए ही होते हैं, तो 8 दिन हमें विशेषकर सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। इस दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो चलिए वो भी जानते हैं। होलाष्टक पर हमें जितना हो सके पूजा पाठ हमें ज़रूर करनी चाहिए। पूजा पाठ कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान जिन भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं उस समय पूजन करें। पाठ करना चाहे तो पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये सारे पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो इन सभी पाठों को अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। भक्ति में ही मग्न रहें, क्योंकि भक्ति से ही हर बाधा का समाधान हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई भी भोजन दे तो अथवा ना ले, या कोई भी ऐसी वस्तुएं हों जिन्हें बिल्कुल भी हमें देख के ही पार करना चाहिए। जैसे चौराहा वगैरह हमें देख कर ही निकलना चाहिए। और आज के दिनों में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से सब कुछ करते हैं। इस वजह से अपने आप को और अपने परिवार को बचा कर रखना चाहिए। तो होलाष्टक के दिनों में घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये है कि अपने आप को बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी। जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में कपूर की ध्वनि दे और मंत्र चला सकते हैं, सुंदरकांड चला सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम चला सकते हैं। ये सभी पाठ करना होलाष्टक के दिनों में बहुत ज़्यादा शुभ है। नए कार्य को ना करें और जो भी निरंतर कार्य करते चले आए हैं वो सभी कार्य कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि होलाष्टक कब से कब तक रहने वाले हैं। तो होलाष्टक 24 फरवरी से
प्रारंभ होंगे। 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक का पर्व प्रारंभ होगा, जो 3 मार्च 2026 तक रहेगा। ये होलिका दहन तक रहता है और होलिका दहन के बाद जब रंगों वाली होली आती है तब यह होलाष्टक पूर्ण हो जाते हैं और उसके बाद में सभी कार्य को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। तो होलाष्टक के दिनों में यह सब कार्य करने से बचें। घर में जितना भी हो सके पॉजिटिव एनर्जी रखें। घर में निरंतर गंगा जल का छिड़काव करते रहें और धूप दीप से भगवान का पूजन करते रहें और अच्छे अच्छे भजन सुनते रहें, ताकि आप सभी का मन प्रसन्न रहे और इन सभी प्रभावों से बच सके। होलाष्टक के दिन इसलिए शुभ नहीं माने जाते, इसकी एक कथा भी है। क्योंकि होलाष्टक पर प्रहलाद जी जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे और होलाष्टक के दिनों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहुत ही ज़्यादा पीड़ाएं दी थी इन 8 दिनों के अंदर। इस कारण होलाष्टक का यह 8 दिन शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए अगर हो सके तो इन दिनों पर सावधानी रखें। और अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप सभी को आज की जानकारी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे।